सो हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉब द ब्लॉगर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ प्रभु जगन्नाथ की कृपा से सब बढ़िया ही होगी। तो चलो, आज का सुबह शुरू हो गया है। अभी मैं नहा धो के रेडी होके निकल रहा था भुवनेश्वर के लिए, पर टाइम बहुत हो गया है, आज नहीं जा पाऊँगा और थोड़ा काम भी बाकी रह गया, तो उसको ख़त्म करते करते आज दिन ख़त्म हो जाएगा। तो चलो, अभी मैं लॉन्च के लिए चलता हूँ। लॉन्च करके फिर निकल जाऊँगा काम के लिए। क्या क्या आज काम हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ दिखाऊँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आप ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के लिए कभी भी मत भूलना। तो देखो, आज लॉन्च में यही बना है, चावल, ये एक सब्जी, भाजी और चटनी। तो चलो, खा के निकलते हैं। घर की खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। जो भी हो, घर का खाना घर का खाना। तो देखो दोस्तों, मैं ये बिल का एक स्क्रीनशॉट साइड में दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप क्लियर देख लेना। मैं अभी एक एक बता रहा हूँ। कल मेरा जो सर्विसिंग हुआ था स्कॉर्पियो का, उसका कॉस्टिंग कितना आया। मेरा जो सर्विसिंग ये है 60,000 किलोमीटर का सर्विसिंग, मतलब 6 नंबर सर्विसिंग, जो कि पेड सर्विसिंग है। तो इसका कितना क्या सर्विसिंग कॉस्ट आता है, तो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये है 2026 का कैलकुलेशन। इसका प्रीवियस ईयर या अगले आने वाले ईयर में कितना होगा ये मुझे मालूम नहीं, पर अभी का जो कंडीशन है मैं रिसेंट का बता रहा हूँ। कल ही मैं सर्विस किया था, आप सब लोग आज देख चुके होंगे। तो मैं कल बोला भी था मैं घर को जाके बोलूँगा, पर टाइम नहीं हुआ, नहीं बोल पाया, तो आज मैं बता देता हूँ। आप देखो, मेरा जो वाशर फ्लूइड जो आता है, उसमें जो वाशर फ्लूइड में एक आता है डिस्टिल वाटर और एक लिक्विड आता है फोम करने के लिए। जो लिक्विड होता है वो लगभग 10 रुपये, उसका कॉस्टिंग 10 रुपये, 10 रुपीज़। देन लिक्विड के साथ डिस्टिल वाटर भी मिक्स होता है, तो डिस्टिल वाटर की कॉस्टिंग आई है जीएसटी के साथ 20 रुपीज़, ये ठीक है। और जो लिक्विड का कॉस्टिंग है 10 रुपीज़, ये भी सही है। बाहर भी उतना ही प्राइस में ही मिलता है। देन आता है मैक्सी क्लीन 6 लीटर विथ फिलिंग पाइप। ये है जो यूरिया डाला गया था लास्ट में, यूरिया डीए फिल्टर के लिए, डीपीए फिल्टर के लिए जो यूरिया डाला गया, उसका प्राइस, उसका कॉस्टिंग आया है। और कंटेनर था, मतलब और डब्बा जो बड़ा सा, जो वो शायद 6 लीटर का शायद होगा, एक 6 लीटर का डब्बा है। तो एक डब्बा का प्राइस है 452, मतलब ये दोनों को मिला के 2 डब्बा, मतलब 12 लीटर ही मेरा डाला गया था। तो 12 लीटर का प्राइस आ रहा है 905 विथ जीएसटी 162, मतलब हो गया लगभग, पकड़ के चलो 9 1 1100, 1100 लगभग पकड़ के चलो। और देन आता है ऑयल फिल्टर, और उसका तो पूरा कंप्लीट ही आता है। जो ऑयल फिल्टर मोबिल फिल्टर होता है, तो मोबिल फिल्टर का उसका प्राइस है 390 प्लस जीएसटी 400, 450 मान के चलो। फिर आता है पैड किट ब्रेक, मतलब मेरा रियर व्हील का जो ब्रेक पैड मेरा लगा, उसका कॉस्टिंग है 4,021 रुपया और प्लस जीएसटी 724, लगभग पकड़ के चलो उसको 750, 4,000, 4,750, लगभग 4,800 मान के चलो। तो उसके बाद आ रहा है रबर इन्फ्लेटर बूस्ट, मतलब मेरे जो इंजन कवर होता है, आप जानते होंगे इंजन के ऊपर एक प्लास्टिक कवर आता है, उसके अंदर एक रबर मेरा नहीं था, मिस हो गया था। शायद वो नए आने से पहले ही नहीं था, या आने के बाद कभी सर्विसिंग में गिर गया होगा, या गाड़ी चलते चलते कभी गिर गया भी होगा। तो उसको मैं देखा, उसको डाल दिया, तो उसका आया कॉस्टिंग आया मुझे 66 विथ जीएसटी 12, मिला के हो रहा है वही कितना 70-75 रुपये। उसको वो आ गया। उसके बाद आ रहा है HVAC फिल्टर पार्टिकल। HVAC फिल्टर पार्टिकल मतलब एसी फिल्टर होता है। तो एसी फिल्टर का प्राइस है
512 विथ GST 92, लगभग पकड़ के चलो 100 500 100 600 600 रुपये पकड़ के चलो, तो मेरा टोटल आता है 8,500 प्लस GST 1,500, 10,000 पकड़ के चलो। पूरा कंप्लीट मेरा जो पार्ट्स वगैरह जितना भी इंस्टॉल हुआ डाला गया है, वो पार्ट्स का ही पार्ट्स का प्राइस हो रहा है 10,000। उसके बाद आता है लेबर चार्ज। तो नॉर्मली जो 60,000 का लेबर कॉस्टिंग 3,000 रुपये। रियर ब्रेक पैड जो मेरा डाला गया है, तो ब्रेक पैड का कॉस्टिंग उसका लेबर चार्ज 750 पकड़ के चलो, 750 रुपये। और जो DPF डाला गया, DPF रीजनेशन, DPF जो डाला गया उसका कॉस्टिंग नहीं, DPF रीजन हुआ। रीजन मतलब सॉफ्टवेयर में उसको रीजन करते हैं, तो उसको सिस्टम डाल के लैपटॉप में रीजन करते हैं, तो उसका कॉस्टिंग आया है 400 रुपया। तो ये लगभग आ जाता है आपका वही 4,000 ही आ रहा है। लेबर कॉस्ट 4,000, और पहले बताया जो पार्ट्स का कॉस्टिंग 10,000, लेबर का कॉस्ट 4,000, इसमें सिर्फ हो गया 14,000। 60,000 किलोमीटर का सर्विसिंग कॉस्ट मेरा आया 14,000। हाँ, आपका जो पहले जब गाड़ी एंट्री होता है सर्विसिंग के लिए, सीट में, स्टेयरिंग में, गियर लीवर में, सब में कवर डाला जाता है, व्हाइट कलर का कवर डाला जाता है। वो कवर का प्राइस आया है GST मिला के 70-80 रुपये। तो कुल मिला के सब कुछ 14,255 हुआ, और मुझे उसके बाद भी डिस्काउंट करके 13,490, मतलब 13,500 में फाइनल हुआ। तो ये तो मैं दिया मेरा लिस्ट। पर जो एग्जैक्टली 60,000 किलोमीटर का जो सर्विसिंग कॉस्ट आता है, 8 साढ़े 8 पकड़ के चलो, तो 8 साढ़े 8 में आपका पूरा कंप्लीट सर्विसिंग हो जाएगा। ओडिशा में आपको इतने में कस्टिंग में आपका सर्विसिंग हो जाएगा स्कॉर्पियो एन का। तो ये है Z8L सिलेक्ट डीजल वर्सन। उसमें भी मैं बोल देता हूँ, उसमें भी कुछ ट्रिक है। इसमें आप सेविंग करना चाहते हो तो आप जो वॉशर फ्लूइड है इसको डालना आप 60-70 रुपये, तो वो बच जाएगा। तो उसके बाद और एक आता है सबसे बड़ा, गाड़ी धोने के लिए जो सर्विसिंग करते हैं। सर्विसिंग करने के लिए वो लेते हैं लगभग 500-550 इसके अंदर। तो अगर उसको भी काट दिया जाए, वो 550 वहाँ बच जाएगा। तो वो हम कर लेंगे, बाहर कहीं से भी धो लेते हैं गाड़ी, तो 250 से 300 के अंदर, नहीं तो पकड़ के चलो हार्डली हार्ड हमारे यहाँ 350 में हो जाता है। मेरा गाड़ी धोया हूँ, कल जो दिखाया संगम से, वही संगम में मैं गाड़ी धोया, कंप्लीट क्लीन हुआ भाई, एकदम शोरूम की तरह वो क्लीन करते हैं। मतलब टायर पॉलिश से लेके अंदर में जितना भी मेरा मैट का ब्लैक फाइबर होता है उसका पॉलिश, सीट पॉलिश, टायर पॉलिश के साथ इंटीरियर जो वैक्यूम क्लीनिंग और एक्सटीरियर क्लीनिंग, और एक बार गाड़ी को लिफ्टिंग करके गाड़ी का पूरा नीचे का पूरा क्लीनिंग, ये सब मिला के 350 रुपये भाई। इतना कम पैसा में और कहीं से नहीं होता है। तो इसलिए मैं वहाँ नहीं धोता हूँ शोरूम में, क्योंकि अगर शोरूम में मैं वो करूँगा तो वो मुझसे ले जाएंगे 450 से 550 के अंदर, उतना ले जाएंगे। तो वो एक मैं कॉस्टिंग बचा लिया। और एक बात, वहाँ में कभी टायर क्रॉस चेक या फिर जो अलाइजमेंट होता है उसको नहीं करवाता हूँ, क्योंकि वो करवाऊंगा तो शोरूम में ही वो सीधे बताता हूँ तो 1,000 के अंदर ही वो ले जाएंगे उसको। पर वो ठीक से अलाइजमेंट नहीं करते हैं, नहीं कर पाता है। कहीं पे भी कोई भी शोरूम का आप चले जाओ, हाई एंड कार को छोड़ दो, उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, इतना नॉलेज मेरा नहीं है। पर जितने भी मेरा जो स्कॉर्पियो एन है उसका सेगमेंट में जितना गाड़ी है, उसका अगर आप मान के चलो, उसका कहीं पे भी क्रॉस चेक, टायर एंड जो अलाइजमेंट, ये कंप्लीट वो ठीक से नहीं कर पाते। तो उसको छोड़ के मैं बाहर जब करवाता हूँ तो वो मुझे कॉस्टिंग आ जाता है 750 से लेकर 800 रुपये में। 750 से 800 रुपये में भाई जो अलाइजमेंट वो करवाता है ना, मैं जहाँ से करवाता हूँ, मेरे वीडियो में बहुत पुराने हैं, अगर देखने चाहते हो तो चला जाना। कुछ वीडियो मतलब 7-8 वीडियो पहले मेरा है वो, भाई क्या गजब का करता है भाई वो अलाइजमेंट, गजब का अलाइजमेंट, मतलब गारंटेड अलाइजमेंट वो करता है। तो मैं क्यों करवाऊँ वहाँ 1,000
खर्चा वहाँ करवाऊँ, तो इसीलिए मैं वो कॉस्टिंग वहाँ से कटिंग करके बाहर में उसको करवा देता हूँ। तो मान के चलो सब कुछ मिला जुला के आपका 8 से 8,500 के रुपए के अंदर आपका सर्विसिंग हो जाएगा 60,000 किलोमीटर का। और ये देखो मेरा बिल, ये मैं पास में लेके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे भी नहीं दिखता है आपको तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट एक लगवा दूंगा साइड में, पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ वर्जन का स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा जो कि आप अच्छे से देख लेना। तो चलो भाई अभी करते हैं डिनर, तो उसके बाद फिर आज का काम खत्म। कल उठ के सुबह सुबह हमें निकलना होगा भुवनेश्वर के लिए। तो चलो आपको सब कुछ दिखाया मैं, कितना रेट हुआ क्या नहीं सब कुछ। अभी चलते हैं डिनर के लिए, क्या डिनर हुआ है देखते हैं। डिनर खा के फिर आज के दिन ख़त्म करते हैं। तो चलो आज का हमारे क्या डिनर हुआ है क्या नहीं आज घर में देखते हैं। तो आज हमारे यही है डिनर, तो डिनर कर लेते हैं। डिनर करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या काम है और उसको ख़त्म कर लेंगे। तो चलो भाई खाना ख़त्म हो गया, आपको तो मैं दिखा दिया है क्या क्या आज मेरा डिनर हुआ क्या नहीं, सब कुछ दिखाया हूँ। आज का खाना ख़त्म, तो चलो अभी सोने चलते हैं। फिर कल सुबह उठ के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे भुवनेश्वर जाना है। फिर वहाँ जाके वहाँ से फिर मुझे मेरा बाइक को लेके आना है, उसका भी सर्विसिंग ड्यू हो गया है, उसको लाके फिर सर्विसिंग करवाऊंगा। उसका भी है इंश्योरेंस क्लेम का कुछ काम बाकी है, उसको भी करवाऊंगा। तो क्या क्या मतलब हो सकता है क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कल पहले उठ के भुवनेश्वर जाऊंगा बाइक लेके आने के बाद, फिर क्या होगा क्या नहीं देखेंगे। पर कल तो नहीं आ पाऊंगा, कल जाने के बाद 2-3 दिन वहाँ रहूँगा, जो कुछ काम है वहाँ ख़त्म करके फिर बाइक लेके फिर आएंगे। तो चलो आज के लिए यहीं पे रहता हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नया सुबह नया ब्लॉग नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।